नमस्कार दोस्तों, कूलर में कूलर मोटर के कनेक्शन कैसे करें। जैसे कि कूलर मोटर से 3 वायर बाहर निकली हुई है। आपको नहीं पता किस में न्यूट्रल देना है और किस में फेज देना है, कौन सी स्पीड की वायर है। और न ही आपके पास मल्टीमीटर है और ना ही टेस्ट लैंप है। कैसे कनेक्शन करेंगे कि कूलर मोटर खराब न हो, जले न। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कि ये 2 वायर अलग रहती है, इसमें कैपेसिटर कनेक्ट हो गया है। 2 सेम कलर की वायर में कैपेसिटर लगा दिया गया है। अब रह गई ये 3 वायर। 2 स्पीड कूलर में रहता है इस टाइप का स्विच बोर्ड। इसमें लगा रहता है एक 2 वे स्विच और एक स्विच और इंडिकेटर। पहले आप इसको देखिए। इसमें आप एक वायर का लूप ले लीजिए। वायर का लूप का एक सिरा स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट। वायर का दूसरा सिरा इंडिकेटर के इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब एक और वायर का लूप ले लीजिए। इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए 2 वे स्विच का यूज किया जाता है। 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे वायर का एक सिरा कनेक्ट कर दीजिए और वायर का दूसरा सिरा स्विच के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे। इस तरह से आपको कूलर में कनेक्शन देखने को मिलेंगे। अब रह गई इनपुट पावर सप्लाई की बात। इनपुट न्यूट्रल वायर को आप इंडिकेटर में कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ये इंडिकेटर है और पहले वायर को इसके अंदर डाल करके न्यूट्रल और फेज को ये न्यूट्रल वायर इंडिकेटर के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। अब फेज वायर को आप स्विच के इस टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। अब बोर्ड में आ गया है फेज और न्यूट्रल पावर सप्लाई की वायर जुड़ गई है। जो इन होगी पावर सप्लाई इसको देंगे वो वाली। अब रह गई कूलर की ये 3 वायर। कन्फ्यूज़न इसी में है, अगर गलत वायर जुड़ गई तो कूलर की मोटर फूक जाएगी। हमको डर लगता है, आप कभी कनेक्शन किए नहीं है तो इस प्रकार से कीजिए आप। जैसे ये बोर्ड के अंदर डाल लिए तीनों तार, सभी वायर ऐसे बोर्ड के अंदर लेके आइए। अब इसमें आपको दिखाई देगी ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को आप स्विच को के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए, 2 वे स्विच के। यहाँ पे और रेड वायर को 2 वे स्विच के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। इसमें ब्लैक और रेड कलर की वायर है, वो स्पीड की वायर रहती है, यानी कि स्पीड आई लो और हाई की। जिसमें से रेड वायर लो स्पीड है और ब्लैक कलर की हाई स्पीड है, फुल स्पीड पे चलेगा। 2 स्पीड कंट्रोल होती है 2 वे स्विच से। और नीली तार को आप बगैर सोचे समझे डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट कर दीजिए।
कुछ नहीं देखना आपको, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर ब्लैक है। अगर आप इसको गलती से ब्लैक को न्यूट्रल समझेंगे तो न्यूट्रल ब्लैक नहीं होती कूलर मोटर की, ब्लू वायर न्यूट्रल वायर होती है। ये न्यूट्रल वायर, इसमें ब्लैक वायर होती है, ये होती है स्पीड की, हाई स्पीड लो स्पीड। और इस तरह से कनेक्शन हो जाने के बाद इसमें लगा हुआ बोर्ड को आप लगा देंगे ऐसे। ये लग चुका, स्विच को बंद कर दिया अभी के लिए और पावर सप्लाई में जोड़ दिया, पावर सप्लाई चालू की। ये देखिए इंडिकेटर अभी जल रहा है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है। अभी आप इसको चालू करते स्विच को, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मोटर चल रही है। और स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, चलते में आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 स्विच दबाते ये दूसरी स्पीड है, फुल स्पीड हो गया। लो करनी है तब ऑफ हो करेंगे तब लो है, हाई में ऑन पे रहेगा। 2 स्पीड कूलर मोटर के ऐसे कनेक्शन किए जाएंगे। और इसमें ना ही हमको मल्टीमीटर की जरूरत और ना ही टेस्ट लैंप की, बगैर कोई सीरीज बोर्ड या कुछ भी यूज नहीं किया, ऐसे आप कनेक्शन खुद से कर सकते हो। ये हो गए कूलर की 2 स्पीड मोटर के कनेक्शन। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।